हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, टू वेरिएबल्स वाले। जैसे हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, 2 और x एक वेरिएबल हो गया और ये 3 जो हुआ ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे, नंबर 1 पे। इसमें कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि 7 साल पहले मैं 7 गुना था उस एज का जो तुम्हारा एज था 7 साल पहले। ऑल्सो 3 years from now, अभी से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be। यानी अभी से 3 साल के बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, जो तुम्हारा एज होगा 3 साल के बाद का, उसका 3 गुना मेरा उम्र हो जाएगा। यहां कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे अल्जेब्रिकली, हम लोग मानेंगे कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years। x मानिए, उसके बाद लेट दी प्रेजेंट एज कौन है, उसके डॉटर का, ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y। तो आफ्टर 7 years 7 साल के बाद क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x प्लस 7, और एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का क्या हो जाएगा, y प्लस 7। लेकिन आफ्ताब बोल रहा नहीं, आई विल बी 7 years एगो बोला, एगो 7 साल पहले, 7 years एगो यानी 7 साल पहले। तो अभी जो एज है उससे 7 घटा देंगे तो 7 साल पहले का एज पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years एगो आई वॉज, तो आफ्ताब बोल रहा है कि मैं था, तो आफ्ताब का ये उम्र है, वॉज 7 times, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि 3 years आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। तो लिखेंगे आफ्टर 3 years 3 साल के बाद एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x प्लस 3। एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का उम्र क्या हो जाएगा, y प्लस 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आई शैल बी 3 times, यानी आफ्ताब जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा इसका। तो इसका उम्र लिख देंगे आफ्ताब का, फिर उसकी डॉटर का लिख देंगे और आगे में 3 लिख देंगे। आफ्ताब जो है 3 times हो जाएगा। यहां पर भी वही काम मैंने किया, आफ्ताब का एज को लिखा, उसकी डॉटर का उम्र को लिखा 7 साल पहले। अब बोल रहा आफ्ताब कि आई वॉज 7 times ने बोला है, 7 times। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9
यहाँ बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, इक्वेशन नंबर 2। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, तो ये अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया दोनों का ये क्या हो गया, अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बोला हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली भी, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा, इसको एक बॉक्स इस तरह से बनाना होगा इक्वेशन 1 के लिए। हम लोग रफ में इस तरह से लिखते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 इधर आके प्लस 7 और माइनस 42। तो हम y का वैल्यू को 0 मान लेंगे, उतना बड़ा नहीं लेते हैं, इसका माइनस 42 बहुत बड़ा आ जाएगा, इसीलिए y का वैल्यू हम मान लीजिए 4 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 4 या 28 माइनस 42, तो माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस 14। फिर 7 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो 6 7 या 42, 42 माइनस 0 हो गया। 2 को लेके चल सकते हैं, चाहे आप 3 को भी लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आप इसका ले लेंगे 8 ले लेते हैं, इसका 8 लेंगे y का वैल्यू, तो 8 7 या 56 माइनस 42 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ग्राफ में ना, तो पहले इसका भी निकाल लेते हैं, तब एक ही बार। यहाँ पे आप लिख लीजिए इस बॉक्स के ऊपर किस लाइन का ये आपने बॉक्स बनाया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब दूसरा बॉक्स बनाएंगे हम लोग इस तरह से, इसका वैल्यूज को देखे निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसी के लिए ये है। तो इसको आप लिखिएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, फिर यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। सब आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 3 into 0 0 6 हो जाएगा। आप 2 रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 2 या 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, माइनस 1 रख दीजिए, माइनस 3, 6 माइनस 3 3 हो गया। अब आप ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए आप ग्राफ बनाने का तरीका, x गया है मैक्सिमम पॉजिटिव में 14 तक, नेगेटिव में गया माइनस 14 तक, y गया है 8 तक, यहाँ गया है y नेगेटिव में भी है, यहाँ 12, यानी मैक्सिमम टू 14 लेंगे। तो आप ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पे 0 लिखते हैं हम लोग। यहाँ क्या गया है, सब देखिए 2 का इसमें है, सिर्फ एक ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम लोग फिर भी 2 को फॉलो करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 14। एक को और बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम लोगों को 14 तो वैल्यू दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा जोड़ लेना चाहिए हम लोगों को। अब y में जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, इधर नेगेटिव में जाएंगे, ये 0 है हम लोगों का, नेगेटिव में जाएंगे माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, इतना करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ माइनस 1 ही है। अब आते हैं x माइनस 14 y 4, x माइनस 14, इसके आप जाएंगे इधर और उधर कहाँ है 4 है, x माइनस 14 है y 4 है, तो यहीं पे तो खत्म हो गया। इसके स्ट्रेट आपको ग्राफ पेपर में जब आप बनाते हैं ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है x0 y6, x0 y6, तो यहां पर हो जाएगा। तीसरा है हम लोगों का x14 y8, x14, तो इसके स्ट्रेट जाएंगे आप
और यहां इसका स्ट्रेट जाएंगे, यहां पे आया। आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे स्केल रख के, स्ट्रेट लाइन आएगा आपको। ये पॉइंट आप पास कीजिएगा, इसको पॉइंट से तीनों पॉइंट पर रख के स्केल स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा। इस लाइन पर आप लिख दीजिए किसका लाइन है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। नेक्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसका बनाते हैं। x 6 है, y 0 है, x 6 y 0, तो यही हो गया। दूसरा है हम लोगों का x 12 y 2, x 12 y 2, तो इधर जाएंगे हम लोग, ऐसे स्ट्रेट जाइए, ये स्ट्रेट जाइए, यहां पर ऐसे स्ट्रेट जाइए, यहां पर आपका मिलता है। नेक्स्ट हम लोगों का है x 3 y माइनस 1, x 3, ये हो गया 2 4, यहां बीच में 3 आएगा, माइनस 1, तो यहां पर होगा। आप इसको ज्वाइन कीजिए, आप लोग स्केल रख के बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल आया है, ये आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दी, इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। आप चाहेंगे तो ग्राफ पेपर में लिख सकते हैं। ये जो आपका ग्राफ पेपर में रहेगा, ये कितना रहेगा देख लीजिए नाप के क्या है, और उसी हिसाब से आप कौन सा ग्राफ ले रहे हैं। मान लीजिए ये आप वाला ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो आप लिखिएगा on x axis and y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट हो गया। 1 सेंटीमीटर 2 है, 1 सेंटीमीटर 2 है, 1 2 है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आपको 2 ही बात यहां पर बोला गया। तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि जब भी हम लोग इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनाते हैं तो क्या होता है, 3 कंडीशन होगा। या तो लाइन आपका पैरेलल आएगा, या लाइन एक दूसरे को कट करेगा, या लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया आप लोगों को कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे ये वाला था x हम लोगों का क्या है माइनस 14 है, और दूसरा ये जो है y 4 था। इस वाले पॉइंट का था क्या था, x का वैल्यू 0 था, y 6 था, इसका क्या था 14 था और 8 था। इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है, 6 है, 0 है, ये 12 2 है, 12 और 2 यहां पर है 12,2। और तीसरा ये वाला था हम लोगों का, इसका क्या था, इसका वहां स्पेस नहीं कारण मैं यहां लिख रहा हूं 3,-1। इस तरह से आप लिख देंगे और बेटर होगा। अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। यानी कि क्रिकेट टीम का कोच है वो खरीद रहा 3 बैट को और 6 बॉल को 3900 रुपीज में। बाद में she buys, बाद में वो खरीदती है another bat and 3 more balls of the same kind for 1300। यानी एक बैट और 3 को बॉल जो है खरीदा जा रहा है, 3 more balls खरीदा जा रहा है for ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हम लोग को कहा गया अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, है ना। क्या मानेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, हम लोग ये मान लेंगे कि एक बैट का दाम x रुपीज, और हम लोग क्या मान लेंगे, एक बॉल का दाम y रुपीज, ठीक है ना। तो हम लोग यहां लिखते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x।
लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब क्या बोल रहा है कि 3 बैट्स, तो 3 बैट्स का मतलब 3x हो गया, 3 बैट खरीद रहा है केस 1 में। आप यहां लिख सकते हैं केस 1, तो ये क्या है, क्या खरीदा जा रहा है, 3 बैट खरीदा जा रहा है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल्स, तो 6 एक बॉल का वाई दाम है, तो 6 होगा 6y इज इक्वल टू रुपीज 3900। नेक्स्ट केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 में क्या बताया जा रहा है, यानी बाद में वो खरीद रही है 1 बैट, तो 1 बैट को तो 1x या 1 नहीं भी लिखते तो चलता है, प्लस 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, तो 3 बॉल खरीदा जा रहा है कितना में, 1300 में, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे 3 को, तो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, और इसको मैं नीचे लिख दूंगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 बाई 3, तो ये कैंसिल होकर के ये आ जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब केस 2 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या था इसमें, 1 बैट एंड 3 बॉल्स, 1 बैट एंड 3 बॉल्स कितना में खरीदा गया था, 1300 में, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, ये इक्वेशन। ये आपका हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग को बोला है ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लोग पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, दो को भी लेंगे तो काम चलेगा। यहां देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये है नंबर 1 के लिए। तो आप यहां से क्या डिराइव कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, तो आप y को ले लीजिए 100 मान ले लेते हैं हम, 100 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 1100। दूसरा हम ले लेते हैं y को 300 ले लेते हैं, तो 300 लेंगे, 3 2 या 6, तो 1300 माइनस 6 तो 700 ही हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम में हम ले लेते हैं 400, तो 4 2 जा 8, तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 500, 13 माइनस 8 तो 5, तो ये हो जाएगा 500। ये एक बॉक्स का एक इक्वेशन का बन गया। उसी तरह से दूसरे इसका इक्वेशन का बनाता हूं बॉक्स। यहां लिख लीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 ना, तो आपका यहां क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, इस वाले का है। तो अब इस बार फिर हम मान लीजिए y लेते हैं 200 लेते हैं, 3 2 या 6, 13 माइनस 6 700, फिर हम ले लेते हैं 300, तो 300 3 या 9, ये हो जाएगा 400। और फिर मैं ले लेता हूं इसे 400 ले लेता हूं, तो 4 3 या 1200, तो 12 ये 100 हो गया, ठीक है ना। 13। अब यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफ हम लोग यहाँ देखिए x हम लोगों का कहाँ गया मैक्सिमम 1100 700, x मैक्सिमम 1100 गया, y कितना गया मैक्सिमम 400 तक गया है। तो सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं है, तो हम लोग ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। x हम लोग का 1100 तक गया है, तो यहाँ स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 100 से, 100 200 300 400 500 600 700 800 900, कहाँ हुआ, नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग और इधर से बनाते हैं। ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहां से स्टार्ट करते हैं।
गैपिंग आप लोग ग्राफ पे लेंगे तो 1 सेंटीमीटर पे लेंगे, आप लोगों का ठीक रहेगा। ये 300 हो गया, ये 400, इसको 500, इसको 600, ये हो गया 700, ये 800, 900, 1000, 1100 और ये हो गया 1200। इसी तरह से यहाँ पे लेंगे हम लोग 100, 200, 300, 400, 500, 600, मैक्सिमम होगा 400 तक ही है। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग फटाक सा। x 1100, y 100, 100। यहाँ जाएंगे आप लोग स्ट्रेट, आप लोगों के ग्राफ पेपर में तो लाइन बना हुआ ही रहेगा, सिर्फ आपको स्ट्रेट जाना है, यहाँ पे मार्क कर देना, ब्रैकेट में लिख देना है 1100, 100। दूसरा है x 700, y 300, x 7, y 3, यहाँ ये स्ट्रेट। देखिए आप लोगों का ये सारा लाइन तो स्ट्रेट रहेगा, मेरा स्ट्रेट नहीं हो सकता होगा क्योंकि मैं इसी तरह बनाया हूं। ये आपका क्या होगा 700, 300। तो तीसरा 500, 400, तो 500 और 400, यहाँ जाइए 400 y है, यहाँ 500 स्ट्रेट जाइए, यहाँ लिख दीजिए 500, 400। अब आप ये स्केल रख करके इसको ज्वाइन करेंगे, स्केल रख के ज्वाइन करेंगे, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। इस लाइन पे आप लिख दीजिए यही, ताकि समझ में आए कौन सा लाइन का, किस इक्वेशन का ये लाइन है। दूसरा हो गया x 700, y 200। x देखिए 700, y 200। तो आप लोग का ग्राफ पेपर में यहां पर जाएगा, ये पॉइंट होगा। दूसरा है आपका x 400, y 300, x 4, y 3, यहां पे आएगा। और तीसरा है x 1, y 4, 1, y 4। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल रख करके इसको ज्वाइन करेंगे। ये लाइन आपका ये हो गया। देखिए यहाँ इंक खत्म हो गया, क्लियर नहीं आया। ये वाला 700, 200 है, ये वाला 400, 300 है, और ये वाला 100, 400 है। चलिए मैं इंक भरता हूँ, फिर बंद। क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का दाम किसी दिन 160 रुपया हो रहा है। एक महीने के बाद the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes 300 हो जा रहा है। तो हम लोग इसको मान लेंगे, let the cost of 1 kg apples is equal to rupees x. Let the cost of 1 kg grapes is equal to rupees y. अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि 2 किलो एप्पल, केस 1, 2 किलो एप्पल यानी कि 2x हो गया, प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी 1y, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया 160। यहां पर रुपीज ये सब कट जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। केस 2 में क्या बोल रहा हम लोगों को कि 4 kg एप्पल, तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 300। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन नंबर 1 इसको मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब आप बॉक्स बनाइए। देखिए मैं 3 लेके बना रहा हूं, आप चाहे तो 2 लेके ही बना सकते हैं, 2 से कम से तो बनेगा ही नहीं, 2 से कम लेकर ही बना सकते हैं आप। अब यहां मैं लिखता हूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इसका मतलब आप लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x।
पहले मैं x निकाल रहा था उस 1 2 केसेस में, यहाँ y निकाल रहा हूँ इजी करने के लिए कि यहाँ y के साथ कोई नंबर नहीं है। अगर आप चाहे x वाला निकालना तो उसको इस तरह से कर सकते हैं। आप लिखिएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस y और x इज इक्वल टू 160 माइनस y बाई 2। यहाँ पे y का वैल्यू पुट करिएगा, x का वैल्यू आपको आ जाएगा। मैं इसमें से बना देता हूँ। इसमें क्या x का वैल्यू मैं 20 लेता हूँ, x का वैल्यू मैं 20 लेता हूँ। 20 टू द 40, 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 160 माइनस 40 120। मैं फिर लेता हूं यहाँ 40 टू द 80, 160 माइनस 80 80। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 लेता हूँ, 50 टू द 100, ये हो गया 60। नेक्स्ट दूसरा बनाता हूँ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहां से क्या बनेगा, अब तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला काम करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ ये है। चलिए बनाते हैं हम लोग 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x बाई 2। अब यहाँ पे बॉक्स बनाना है हम लोगों को। देखिए x का वैल्यू मैं लेता हूं 50, मान लीजिए मैं 50 ले लिया, 5 को 200, 300 माइनस 200 100, 100 बाई 2 50 आ गया। फिर मैं ले लेता हूं इसका मान ले लेता हूं मैं 30 ले लिया, तो 4 3 12 यानी 120, 300 माइनस 120 180, 180 बाई 2 तो 90 आ गया। अब मैं ले लेता हूं इसका वैल्यू मान लीजिए 60 ले लिया, 6 हो गया 24 240, 300 माइनस 240 60 बाई 2 30। अब मैं बताऊंगा ग्राफ, ये हो गया आपका, बोला था आपको रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली, ये दोनों आपका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये सब मैं कर रहा हूं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 50 तक गया, यहाँ भी 50 है, यहाँ मैक्सिमम y का वैल्यू 120 गया, और ठीक है। तब आप ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। हम लोग कौन सा ले ले, कन्वीनियंट होगा 10 का लेते हैं, कन्वीनियंट होना चाहिए। y 120 तक जाएगा और ऊपर ले लेंगे नहीं आएगा तो। यहाँ 10 लेते हैं, यहाँ 20, यहाँ 30 40 50 60 70 80 माइनस 10, ये सब तो माइनस की जरूरत है ही नहीं, फिर भी आप लिख सकते हैं। ये गैप 1 सेंटीमीटर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ पेपर में आप लोग हिसाब से बनाइएगा, मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं आगे बढ़ा दिया। ये हो गया 120। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इधर -10 -20 -30, तो x 20 y 120 20 120। तो आप स्ट्रेट जाएंगे अपने ग्राफ पेपर पे, सीधा जाएंगे आप स्ट्रेट लाइन, और इधर से स्ट्रेट आएंगे, ये आपका हो गया। डॉटेड लाइन में दे रहा हूं यहाँ पर, आप लोग भी डॉटेड लाइन वहां पर दे सकते हैं। 40 80 40 80, यहां सीधा जाइए, यहां सीधा आइए, इधर सीधा। मेरा हाथ थोड़ा हिल जा रहा है, सीधा नहीं भी होगा। x 50 60 50 60, आप इसको आप ज्वाइन कीजिए, सॉरी ये वाला पॉइंट से पास होना चाहिए। आप इसको ऐसे स्केल रख के बनाइएगा, आपका पॉइंट से पूरा पास होगा। ये आप इस पे चाहें तो लिख देंगे ये वाला कि ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इसी का ये लाइन है, तो वो इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग का x 50 y 50 यहां पर आइए।
अच्छा, ये सबका वैल्यू लिख देंगे तो बेटर होगा। 20,120 इसका भी लिख देंगे। कोऑर्डिनेट्स 40,80 इसका भी लिख देंगे। इसका क्या है 50,60 ठीक है। देखिए अब यहां से देखने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, इधर भाग गया। आप लोग ग्राफ में बनाएंगे स्ट्रेट आप लोगों का आएगा। x50 y50 x50 y50, दूसरा है x30 y90 x30 y90। इसके स्ट्रेट जाइए। 90 कहां पर है 90, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो यहां पर भी आना चाहिए था क्या, 30 लेते हैं अगर तो 32 या 60, 90 नहीं 100 पे आएगा। चलो ठीक है, यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। मैं सोचा कि ये लाइन पे आ रहा है क्या, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का 60 30 60 और 30, यहां पे आइए। तो आप लोगों का ये जो बनेगा इस तरह से बनेगा ये लाइन आपका, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि देखिए ये लाइन यहाँ पे आगे जाकर के 100 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वो सब आपको ध्यान नहीं देना है, देख लीजिए। आपका ये वैल्यूज बढ़िया से सॉल्व करना है, वहां पुट कर देना है, आपका ग्राफ जो बन जाएगा आ जाएगा। वही आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको 4x + 2y = 300। ये कोऑर्डिनेट्स में लिखने बता चुका हूं, आप लोग भी लिख देंगे। 60,30 ये हो गया आपका 50,50 और ये वाला हो गया आपका, ये वाला कितना था 30,90। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। बहुत ही इजी था एंड आई होप आप लोग समझ गए हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आऊंगा।